नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है पितृदोष, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भी है। साथ ही बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं इसके बारे में। तो आज मैं पितृदोष को लेके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच पाए। साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे पितृदोष होता क्या है। मित्रों, पितृदोष का सीधा सीधा संबंध है हमारे पूर्वजों से, हमारे घर के बड़ों से। यदि हमारा कोई भी पूर्वज या कोई भी बड़ा जिसकी अधोगति में मृत्यु हो गई हो, जिसकी आत्मा की शांति ना हो पाई हो, जिसको मोक्ष ना प्राप्त हो पाया हो, जो मृत्यु लोक में, यानी कि जो हमारा जीवन है, जो पृथ्वी लोक है, उसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, उनकी आत्मा को शांति ना मिल पाई हो और यहीं मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा को मोक्ष ना मिल पाया हो, उस कारण से कुंडली में बनता है यह दोष। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितरों के श्राप द्वारा यह दोष बनता है कुंडली में। पितृदोष का सीधा सीधा कनेक्शन है आपके जो भी पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति से। अब हम जानते हैं कुंडली के माध्यम से कैसे जानेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं। तो आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिखे हुए हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें देखना है वो देखना है नवा घर, जो आपका ये 9th हाउस है। 9th हाउस में, नवे घर में आपके सूर्यदेव बैठे हों, सूर्यदेव के साथ आपकी राहु देव की युक्ति हो जाए, केतु देव की युक्ति हो जाए या शनि देव की युक्ति हो जाए, तो इस परिस्थिति में कहा जाएगा कि पितृदोष है। इस परिस्थिति में पितृदोष बनेगा। सूर्य के साथ राहु देव की युक्ति हो जाए, केतु देव की युक्ति हो जाए, शनि देव की युक्ति हो जाए। और यदि शनिदेव की युति है, वो मान लीजिए शनिदेव सूर्य से अस्त हो गए, तो उस परिस्थिति में पितृदोष भंग हो जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी घर में यदि आपका यही दोष बन रहा है तो इसको आंशिक पितृदोष कहा जाएगा। इसका असर होगा पर कम होगा। इस सिचुएशन में नवे घर में यदि बन रहा है, देखिए नवा घर होता है हमारे पिता के पिता का, तो नवा घर में यदि यह परिस्थिति बन रही है तो पूर्णतः रूप से इसका हमारे जीवन पे असर पड़ने वाला है। और यदि अन्य किसी घर में बन रही है तो भी पड़ेगा पर कम पड़ेगा। दोनों ही परिस्थिति में पितृदोष माना तो जाएगा। इसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, यदि पितृदोष हो तो होता क्या है। देखिए, पितृदोष यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो विवाह में आपके विलंब हो सकता है, संतान प्राप्ति में समस्या हो सकती है, घर में किसी न किसी की हमेशा तबीयत खराब रह सकती है, अचानक से परिस्थिति विपरीत हो जाना, यानी कि धन का अभाव सदैव रहता है इस दोष में। साथ ही आप व्यक्ति की पूर्णतः रूप से उन्नति नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य, कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं तो उसमें विघ्न आ रहे हैं, बाधा आ रही है, पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। कोई भी कार्य प्रारंभ तो हो गया परंतु उसका अंत नहीं हो पाता, और धन का अभाव सदैव बना रहता है। पूर्ण रूप से, मतलब आप ये समझ लीजिए, संपूर्ण रूप से इंसान सक्सेस नहीं हो पाता इस दोष के कारण। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पितरों का सीधा सीधा कनेक्शन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया आपको, इसका कनेक्शन है आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति ना हुई है। इस कारण से ये अन्य दोषों की तरह नहीं है, अन्य दोष से बिल्कुल भिन्न है ये। तो इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है, आप आपके कोई नज़दीकी तीर्थ स्थल पर जाएं, वहाँ पे पितृपक्ष भागवत मूल पाठ कराएं।
पितृदोष की पूजा कराएं। सबसे उत्तम उपाय इसका यही होता है। देखिए, यदि आप पूजा कराएंगे तो आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पूर्वजों के पूर्वज अभी तक के जितने भी लोग हैं, उन सब की आत्माओं की शांति हो जाएगी, जो भटक रहे हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है। और जब उनको मुक्ति मिल जाएगी, उस समय में जो वह आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे, उससे आपके जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं वो सारे कार्य स्वतः ही बनते जाएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ तो आप सब लोग भी समझते हैं कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो और साथ ही मैं तो यह कहूँगा, इस दोष को आप नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके माध्यम से आपके पूरे कुटुंब में, आपके पूरे परिवार में आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके माध्यम से आपके जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद साथ ही इसके कुछ और उपाय भी हैं जो भी आप कर सकते हैं। कुछ भी ग्रहण करने से पहले पितरों को भोग लगाएं, जैसे कि रोज़ हम भगवान खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, थाली में से छोटा सा निवाला डालते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जला सकते हैं। साथ ही उसकी 7 परिक्रमा करें, हाथ जोड़ें। अमावस्या वाले दिन में पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं। गरीबों को भोजन कराएं अमावस्या वाले दिन। परंतु मैं तो आपसे यह कहूँगा कि देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपके काम ज़रूर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपके काम नहीं बनेंगे, परंतु इससे आपके पितृदेव को, आपके पूर्वजों को कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। मतलब ये आप उपाय करेंगे, यानी कि उन्होंने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपने 10 दिन से खाना नहीं खाया, आपको खाना मिल गया, तो आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो गई। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पितृदोष का सबसे बेस्ट और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप उनका पितृपक्ष भागवत जी मूल पाठ कराएं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। खर्चा तो होगा आपका, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना आप खर्चा करेंगे उसका 3 नहीं, उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए कि जब आपके पूर्वजों की जो भी परेशान चल रहे हैं, जो भी अधोगति में भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को यदि शांति मिल गई तो वो किस लेवल का आपको आशीर्वाद देंगे और वो किस लेवल का फलित होगा आपके लिए। तो पितृदोष का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पूजा कराएं। पूजा अभी नहीं करा सकते तो आप ये सारे उपाय करेंगे तो आपको इससे भी लाभ होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों, यह जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज्ञा दीजिए मित्रों, नमस्कार।